समझने वाली बात है कि जो लोग संत मत से जुड़े रहे, जो लोग गुरु महाराज से जुड़े रहे, कितनी भी समस्याएं आई, कितनी भी तकलीफें परेशानियां आई, उन पर इन समस्याओं का, इन परेशानियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये बड़ी बात है। परेशानियां रहीं और आप उसके प्रभाव से दूर रहे, आप पर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये तो बड़ी बात है। और जो लोग महापुरुषों के संपर्क में नहीं आए, महात्माओं के संपर्क में नहीं रहे, उन लोगों पर जो प्रभाव पड़ा तो उनको इंडिकेशन दिया गया, इशारा किया गया, बताया गया, आप ऐसे चलिए तो आपको ये परेशानियां नहीं होगी। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा। सब चिल्लाते हैं आने वाला समय बहुत खराब, बहुत खराब। अरे भाई, मन से खराबी निकाल दो। जब अंतःकरण में खराबी होगी नहीं तो खराब कहां से हो जाएगा? सब चिल्लाते हैं बहुत खराब, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए कोई समय खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खराबी से दूर रहने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है कि कल से 2021 ईस्वी सन प्रारंभ हो जाएगा। तो अंकी ज्योतिष के हिसाब से अब तक जो काम 20 हुए वो सब 21 होंगे। अच्छाई अच्छाई की तरफ 21 दौड़ेगी और बुराई बुराई की तरफ 21 दौड़ेगी। तो आप बुराई को मत अपनाइए, तो तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? कितना भी दौड़े, आप उसके पीछे मत दौड़िए। दौड़ने वाले के पीछे आप मत दौड़िए, तो आप पर उसका कोई प्रभाव। और आप उसके पीछे दौड़ोगे और सामने वाला रुक गया तो आप उससे टकरा जाओगे। दौड़ने वाले के पीछे दौड़ो और सामने वाला रुक जाए और तुम दौड़ते रहो तो क्या हो जाएगा? टक्कर हो जाएगी। इसलिए दौड़ने वाले के पीछे दौड़ो ही मत, क्योंकि सामने वाले का कोई ठिकाना नहीं, कहां रुक जाए और कहां चल पड़े। इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो। बहुत बड़ी बात बताते हैं। हमारा अंतःकरण जो जिस चीज को अपना लेता है उसका ही प्रभाव हमारे संपूर्ण चरित्र पर पड़ता है। अंतःकरण ने अपना लिया संसार को तो हमारे चारित्रिक जो गुण लक्षण हैं वो संसारी ही रहेंगे, वो संत मत के हो ही नहीं सकते। एक महात्मा जी का एक कैलेंडर फोटो देखा हमने, क्योंकि गुरु महाराज से जो संबंध रखते हैं उन पर दृष्टि जाती है। तो गुरु महाराज के लिए तो लिखा था बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। बड़ी अच्छी बात है, वो बाबा कहो तो बड़ी अच्छी बात है, ऊपर का मामला है। और उनके लिए लिखा था संत। गुरु महाराज के लिए नहीं लिखा था कुछ भी, केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और उनके लिए संत संबोधित करके बात लिखी हुई थी, क्योंकि नाम तो घर से ही रखा जाता है, घर से ही तो नाम रखा जाता है। और नाम घर पर जो रख दिया जाता है उसी को बाहर उजागर हो जाता है। गुरु महाराज ने कभी अपने नाम के आगे पीछे इस तरह का कोई भी संबोधन कभी नहीं रखा। और वो कहते थे, बच्चा हम तो हमारे गुरु महाराज ने जो आदेश कर दिया है वो सेवा करते हैं। हमको हमारे गुरु महाराज ने आदेश किया इस काम को तुम करना बच्चा, तो हम उसको करते हैं। और संसार के लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी लिख लीजिए। पहले प्रचलन था श्री श्री 108 श्री, यहीं तक रह गई थी बात। अब प्रचलन में आ गया श्री श्री 1008 श्री, और हो सकता है 1,08,000 1,08,00,000 भी होने लग जाए। 1008 और 1,00,000 जे क्यों लेके जाता? मतलब इतने श्री एक श्री के मारे सब भन्ना फिर रहा है। यही तो कहलवाना चाह रहे थे कि अभी भी आप श्री की चर्चा नहीं छोड़ते, हम चर्चा नहीं छोड़ते, हम श्री के पीछे दौड़ते हैं। अरे वैसे भी संसार में श्रीमान कह दो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो श्रीमान है उनसे ये पूछो कि न तुम्हारे पास श्री है और न मान है। अगर है तो अपने घर परिवार में जाकर देखो,
अपने अपनों के बीच में जाकर देखो, तुम्हारे पास कोई श्री है? अपनों के बीच में बैठोगे तो श्री मतलब होता है चमक, उसका प्रभाव, और तुम्हारी चमक जैसे ही घर में पहुंचते हो अपने आप फीकी पड़ जाती है। घर में पहुंचे तो कितने भी बड़े श्रीमान हो, लेकिन तुम्हारी श्री अपने आप ही फीकी, चेहरा लटक जाता है। पता नहीं कौन सी डिमांड, कौन सी समस्या, कौन सी तकलीफ, कौन सी परेशानी सामने रख दी जाए तो तुम्हारी श्री अपनों के बीच में श्रीहीन हो जाते हो। और मानवान तो कहीं भी नहीं दुनिया में, कहीं जाकर देखिए, पूरी दुनिया का जो जीव है वो अपना मान चाहता है, तुम्हें मान देने की कोई भी इच्छा उसकी, अब जबरदस्ती लेना चाहो तो अलग बात है। मोटी बात, अंतिम वर्ष के इस दिन, वर्ष के इस अंतिम दिन जो बात आपको बताई जाए, आप समझ लेना अब तक जो गुजरा है वो बहुत अच्छे से गुजर गया, इसलिए आज ये बात सामने रखी गई। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा बड़े मन से सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, ये गुरुआई का काम कोई मत करना। कहा था गुरु महाराज ने कहा, ये गुरुआई का काम कोई मत करना, ये बहुत घृणित और निंदनीय काम है। अंतर में इस बात को धारण कर लीजिए, क्योंकि इस काम को करने वाला संसार की जितनी गंदगी हो उस सबको अपने ऊपर ढोने की सामर्थ्य रखे तो करे। सामर्थ्य रखे तो होना जरूरी है, करे, गुरु ना बने नहीं तो आपके लिए मना करते हैं। गुरु के अंदर यह सामर्थ्य हो कि तुमने अब तक सन्मुख होए जीव मोय जबहीं, जन्म कोटि अघनासों तबहीं, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पापों को नाश करने की सामर्थ्य है तो गुरु कहलाने का अधिकारी है। और अपने ही लदे पड़े हैं और तुम्हारे भी लादले तो वो खुद तो गया सो गया और तुम भी चले गए। गुरु महाराज की मौज हुई तो क्या कहने लगे। बच्चा, एक रोज एक महात्मा जी एक बस्ती में घूमते हुए गए, अच्छे महात्मा थे, सज्जन और सुलझे हुए थे। बस्ती में गए तो वहां बड़े बुजुर्गों ने उनको बड़ा बूढ़ा देखकर और बड़े आव और सम्मान से उनको बिठाया। गर्मी का मौसम था, हाथ मुंह धुलवाया, जल पिलाया, शीतल छाया में ऊंचे आसन पर बिठाया और ये कहा, महाराज आप बड़े बूढ़े हो, संसार में सब तरह के प्राणी हैं, कोई महात्माओं की कद्र करता है, कोई नहीं करता है। आपकी मूर्ति को देखकर जो आपके अंदर का आकर्षण है उसने हमारे अंतःकरण पर प्रभाव डाला। आपका ये शरीर सौष्ठव, आपके आचरण व्यवहार, आपका ये जो दिखावटी सौदा है वो भी प्रभावित करने वाला है। इसलिए महाराज कुछ समय तक हमारी बस्ती में आप ठहर जाइए और हम आपकी सेवा करेंगे। मालिक की मौज थी, उन्होंने कहा, आग्रह किया बस्ती वालों ने तो महात्मा ने कहा चलो ठीक है ठहर जाते हैं। महात्मा किसी का आग्रह टालते नहीं है, अंतर की गूढ़ता को जानते हैं, इसलिए गूढ़ो तत्व साध दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे। देखा आर्त भाव से ये अधिकारी हैं, विनम्र भाव से हमको रोकना चाहते हैं, तो महात्मा का क्या है, जहां जमी अपनी जमा अपना और जहां बिस्तर लगा बैठे वहीं समझो मकान अपना। जहां रुक गए वो ठहरने के योग्य स्थान है, और जब तक स्थान कद्र करे तब तक रुको, कद्र नहीं करे तो आगे बढ़ जाओ। नोट कर लीजिए मास्टर साहब इस बात को, जब तक स्थान कद्र करे तभी तक आप ठहरे, और कद्र न हो तो आप आगे बढ़ जाइए। नोट करने वाली बात है। हाँ। महात्मा ने सोचा अभी ये कद्र कर रहे हैं तो हमें यहां ठहर जाना, कद्र नहीं करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, महात्मा है, रुक गए। संसारियों की बात है कि जो साधुता की बात है, साधुता की बात है। मैं समझ संसारियों की कदर न हो तो घर छोड़ चले जाओ। ये और अच्छी बात है। अगर संसारी घर छोड़कर चला जाता है तो समझ लीजिए उसके अंदर साधुता पैदा हो गई, और जब तक साधुता पैदा नहीं होती तब तक घर छोड़ने की बात अंतःकरण में कभी आ ही। तो हमारे लड़के त्याग वाली बात, छोड़ने वाली बात, समर्पण की बात, ये तो संत मत में आती है। एक मोटी और मजबूत बात बता देते हैं आपको। इस तरह के आचरण व्यवहार विचार भी जो पैदा होते हैं वो तभी पैदा होते हैं जब हमारे अंतर में संसार बसा होता है। हमारा प्रार्थना बोलते हैं,
बहुत मन से, बहुत दिल से। गुरु महाराज जिन प्रार्थनाओं को बोला करते थे, आप उन प्रार्थनाओं को जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा कि गुरु महाराज का एक एक बोल संत मत से लवरेज है। और आप कितना भी प्रयास करो, आपकी कामना प्रार्थना में भी संसार की होगी, आपके अंतर की चर्चा प्रार्थना में भी संसार की होगी, वो संसार छोड़ती नहीं। कितनी सुंदर प्रार्थना अभी मास्टर साहब ने सुनाई, इतनी गहन, इतनी गरिमा वाली प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना में संसार है। हम मालिक के नौकर हैं, आप समझ लीजिए, हम मालिक के गुलाम हैं, आप समझ लीजिए, हम मालिक की वजह से ही जो कुछ है। ये बहुत अच्छी बात है। ये भाव आना बहुत मुश्किल का गाना है, आना नहीं है। ये विचार अंतर में आना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि जो कुछ संसार में जोड़ते पंजोड़ते हो, छाती ठोक कर पहले कहते हो ये हमने या अपने आप को किसी को समर्पित करना बहुत मुश्किल की बात। लेकिन एक चीज और है, आपके अंदर अगर ये बात आ गई हम मालिक के नौकर हैं, तो तुम संसारी भाव से विचार कर रहे हो। प्रेम में इस तरह की चर्चा आती ही, प्रेम में सेवादार हो सकते हैं, नौकर नहीं। हम मालिक से प्रेम करते हैं तो हम उनके सेवादार हैं, और सेवा प्रेम से होती है और नौकरी मजबूरी में। मोटी बात, सेवा प्रेम से की जाती है और नौकरी मजबूरी में की जाती है। सेवा में किसी भी तरह का भाव लेने का नहीं होता, सेवा करने का भाव है। सेवा अपने परिश्रम से दूसरे को प्रसन्न करने का भाव है, उसमें लेना देना नहीं होता। और नौकरी में महीने का 30वां दिन तब होता है जब हमारी दृष्टि अपने जीवन यापन के वेतन की तरफ जाती है, हमें कुछ मिलना। उसके बाद एक चीज और है कि हमने अगर अपने आप को कह दिया कि हम हुजूर महाराज के गुलाम हैं, तो गुलाम में और सेवादार में तो जमीन आसमान का फर्क है। गुलाम तो किसी ने जबरदस्ती खरीद लिया आपको और आपसे आपको मजबूर करके सेवा ले रहा है, और सेवादार श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से लवरेज है। उसे आपके किसी भी इस तरह के भाव की कोई आवश्यकता नहीं। वो जंगल में है, वहां भी मालिक के लिए सेवा का भाव, और बस्ती में है, वहां भी मालिक के लिए सेवा का भाव। संत मत सेवा से जुड़ा है और संसारी मत, लोक मत स्वार्थ से जुड़ा है। फर्क है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा महात्मा जी रुक गए तो शाम को सब लोग अपने अपने तरफ से, कोई कुछ लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया, जो कुछ लेकर आया उन्होंने सबको रखवा लिया। कोई दूध ले आया, कोई 2 टिक्कर ले आया, दाल सब्जी, जो कुछ ले आया। बहुत लोग इकट्ठे हो गए, चूंकि महात्मा जी आज पहली बार रुके, तो जो आया वो कुछ न कुछ लेकर आया, उन्होंने सब रखवा लिया। अब जब इतना भंडार भरा देखा, पूड़ी सब्जी, रोटी दाल, दूध दही, जो जिसके हाथ पड़ा वो ले आया। महात्मा जी रुके हो तो उनको खिलाना पिलाना है। यह व्यवस्था नहीं थी कि क्या करना है। तो महात्मा जी ने जब सब एकत्र हो गया तो ये कहा, अच्छा आप लोग हमें ये बताओ, हमको यहां रोकना चाहते हो या भगाना? बोले, अरे आपको रोकना चाहते हैं इसीलिए तो ये सब। अरे तो कम से कम हमको यहां जब रोका तो एक बार हमसे पूछ लेते हम क्या पसंद करते हैं। महात्मा की पसंद को पूछना भी तो तुम्हारी आवश्यकता थी। तुम तो जो खुद पसंद करते हो वही हमारी पसंद बना दी। तुम्हें महात्मा की पसंद से कोई मतलब। अरे तुम्हारी पसंद है पूड़ी सब्जी, तो वो भी ले आए, दूध दही वो भी ले आए, रोटी दाल वो भी ले आए, और जो समझ में आया वो सब ले आए, और हमने उसको स्वीकार कर लिया। हमने तो उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इनमें से हमारी कोई भी पसंद, ये तो तुम्हारा है, ये तुम्हारा खाजा है। महात्मा ये घी चबोकी, ये पूड़ी, ये गिजा माल खाने लग गए तो उनके चारित्रिक दोष पैदा हो जाएंगे उनके अंदर। इसलिए हे पुण्यात्माओं, ये सब आपका है। हाँ, आपकी दी हुई चीज हमें स्वीकार है। उन्होंने अपनी कूड़ी उठाई और उसको ऐसे रख लिया,
आगे थोड़ा सा पूड़ी तोड़ी, उसमें डाल लिया, उसमें थोड़ी सी दाल डाल ली, उसमें दूध भी डाल लिया, उसमें खीर भी डाल लिया, उसमें सब्जी भी डाल लिया, और जो कुछ भी आया था उसमें से थोड़ा थोड़ा सब उन्होंने अपनी कूड़ी में। अब जिसने देखा उसका मन खराब हो गया, क्या पूड़ी का स्वाद रहा, क्या सब्जी का, क्या दाल का, क्या खीर का, क्या दूध का, क्या दही का, जो कुछ था उन्होंने वो सब गजरदस्त कर दिया। महात्मा जी ने कहा अब आपने जब हमें समर्पित कर दिया तो ये हमारा हो गया, अब हमारा हो गया तो हम अपनी तरह से ही तो उससे सेवा लेंगे। और जो बच गया था उसमें से वो जो लोग बैठे थे, कहा आप सब लोग बांट लीजिए, क्योंकि इतना थोड़े ही खा लेंगे हम इतना थोड़े ही खा लेंगे, हम जितना पा सकते हैं उतना हमने ले लिया, और ये बन गया प्रसाद। इस प्रसाद को आप सब पाओ। जब ये कहा आप सब पा लीजिए तो कुछ लोगों ने कहा हुजूर पूड़ी खराब होने वाला सौदा थोड़ी ही है, सुबह खा लेना, सुबह खा लेना। दूसरे ने कहा हुजूर कोई बात नहीं,